क्या कैप्टन कर्नल शेर खान की फैमिली जवाबदेह है? कौन जवाबदेह है इन सारे पुरतशद्दुद वाकयात का? कोई तो जवाबदेह होगा ना। अब मैं ये कौमी जिम्मेदारी समझता था कि 9 मई के इन घिनौने वाकयात पे, जिसमें चंद मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर मुलव्विस थे, कि उस पर एक्शन तो लिया जा रहा है, मगर मैं उन शहदा से इस कौम की बिहाफ पे हाथ जोड़ के माफी मांगू। मैं छोटा सा एक क्लिप आपको चलाता हूं। मैं कैप्टन कर्नल शेर खान की कब्र पे गया था और उनके भाई अनवर शेर खान से मुलाकात हुई सवाबी डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में, और उनसे मैंने माजरत की इन वाकयात के ऊपर। ये मैं सिर्फ आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि ये लोग दुखी हैं, ये प्यारे अपनी जानों का नजराना पेश कर गए। आप चला दें जी। जिनके प्यारे अपनी जानों का नजराना पेश कर गए मुल्को कौम के लिए और हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया, उनके प्यारों पे क्या गुजरी होगी कि जब आपने उन्हीं के मुजस्मों को मस्मार किया एक करप्ट आदमी के लिए, 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस के लिए। आप देख सकते हैं ये शोहदाए कारगिल की यादगार है सवाबी डिस्ट्रिक्ट में। ये बिल्कुल ये उनके भाई हैं अनवर शेर खान, कैप्टन कर्नल शेर खान के बड़े भाई हैं, और ये वो आवदीदा हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा भाई तो बहादुर था, मेरा भाई तो इस मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर गया, और उसके मुजस्मों को इन बदबख्तों ने मस्मार कर दिया। उसके मुजस्मे तक को ना बख्शा कि जिसकी मिसाल ब्रिगेडियर एमटीएस बाजवा, 8 सिख का जो ब्रिगेडियर था, जो कारगिल की जंग में भारत की साइड से कमांड कर रहा था। वो कहता है कि जब जंग हुई टाइगर हिल के महाज पे, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये पाकिस्तान बार बार हमला करता है और हम ये हमला पसपा नहीं कर पाते, ये क्या वजह है इसकी? तो फिर पता लगा कि ट्रैक सूट में एक अफसर उसको लीड कर रहा था। कहता है मैंने कहा कि इसको मारो, ये जब तक खड़ा है हम जीत नहीं सकेंगे। कहता है जब हमने उसको शहीद कर दिया तो मैंने कहा कि इसका जस्ते खाकी ऊपर लाया जाए। कैप्टन कर्नल शेर खान का जस्ते खाकी लाया गया। उसने उसकी जेब से खत निकाले जो उनके घर वालों ने उनको लिखे थे, और उसने कहा ये कैप्टन कर्नल शेर खान है। उसने कहा कि मैं अपने जीओसी को फोन किया। अब ये भारतीय ब्रिगेडियर कह रहा है कि मैंने अपने जीओसी को फोन किया, पॉज कर दें इसको, और मैंने कहा कि सर मैं इसकी साइटेशन लिखना चाहता हूं। कहता है मैंने परमिशन लेके उस पर लिखा कि कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ 12 NLI नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री हैज फॉट वेरी ब्रेवली एंड ही मस्ट बी गिवन हिज ड्यू रिकग्निशन। इंडियन ब्रिगेडियर जिस पे हमला आवर होने वाले और पाकिस्तानी फौजी जो वहां पे फतह कर रहे थे उस टाइगर हिल को, दुश्मन कह रहा है कि ये बड़ी बहादुरी से लड़ा है और इसकी जेब में मैं एक चिट डाल के इसके जस्ते खाकी को पाकिस्तान भिजवाना चाहता हूं। और वो ब्रिगेडियर कहता है कि जब निशाने हैदर दिया गया तो मुझे खुशी हुई कि एक बहादुर अफसर जिसने ये महाज लड़ा था, मेरी चिट की वजह से उसको निशाने हैदर मिला। तो आप देखें ना, दुश्मन तारीफ कर रहा है, जो आमने सामने जंग में बंदूकें तानी हुई है, फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, और वो कह रहा है कि जी इसको निशाने हैदर दिया जाए। मैं इसलिए सवाबी जाके हाथ जोड़ के अनवर शेर खान से माफी मांग के आया हूं और शर्मिंदगी का, नदामत का इजहार करके आया हूं कि इस करप्ट आदमी की सियासत की वजह से आपके भाई का मुजस्मा मस्मार हुआ, हम शर्मिंदा हैं। उसने मेरे दादा की तस्वीर दिखाई जो उसने वहां लगाई हुई थी। उसने कहा कि हमें सदर साहब ने अवार्ड दिया था, ये मेरी तस्वीर है उनके साथ, म्यूजियम का विजिट करवाया। ये लोग हैं जो हमारी आजादी के जामिन है, जो हमारी हिफाजत के जामिन है, और इन बदबख्तों ने ये करतूत किए उनके साथ। अब आजकल एक नया प्रोपेगेंडा चल रहा है। चंद खवातीन जो जेल में हैं वो एक प्रोपेगेंडा चला रही हैं कि हमने किया कुछ नहीं था। जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, दहशतगर्द का कोई रंग, मजहब, नस्ल और जेंडर नहीं होता, उसकी कोई जिन्स नहीं होती। दहशतगर्द दहशतगर्द है, वो मर्द हो, वो खातून हो, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। इन खवातीन की जरा वीडियो चला दे। मैं चाहता हूं कौम ये देखे कि ये खवातीन क्यों जेल के अंदर है। जरा वीडियो चलाइएगा और साउंड के साथ चलाइएगा। जरा कैमरा मैन हजरात से मेरी दरखास्त है,
साउंड ऊंची करके इसको जरा थोड़ा सा जरा जूम आउट कर दें। ये आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ये खातून डंडा लेके, आवाज बंद करते हैं, ये खातून डंडा लेके शेरपाव पुल पे चल रही हैं, ये कोर कमांडर हाउस की तरफ। ये देखें, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमारे पैसों में पल के हमारे गिरेबान पे हाथ डालोगे। जो हाथ आया उस हाथ को तोड़ेंगे। खान साहब को क्यों लेके गए? अपनी अम्मी का रिश्ता देना चेक करने के लिए लेके गए। ये खातून की जबान सुने जरा। कोर कमांडर हाउस के अंदर भी चले गए हैं, बाहर भी मौजूद है। आज हम उनके घर के सामने जाएंगे जिनको हम सबक सिखाना चाहते हैं। ये कोर कमांडर हाउस के बाहर की फुटेज है। आप कोर कमांडर हाउस क्यों आए हैं? रेंजर्स लेके गई है, इसलिए हम रद्द अमल कोर कमांडर हाउस के अंदर और बाहर देंगे। ये आपको वीडियो दिखाने का सिर्फ एक मकसद था कि ये कहते हैं कि हमारे पे सोशल मीडिया के केस बनाए जाएं, हमने किया कुछ नहीं। अब ये इसमें 4 खवातीन हैं, क्लियरली डंडे लेके शेलिए हम रद्द अमल कोर कमांडर हाउस के अंदर और बाहर देंगे। ये आपको वीडियो दिखाने का सिर्फ एक मकसद था कि ये कहते हैं कि हमारे पे सोशल मीडिया के केस बनाए जाएं, हमने किया कुछ नहीं। अब ये इसमें 4 खवातीन हैं, क्लियरली डंडे लेके शेरपाव पुल क्रॉस करते हुए कोर कमांडर हाउस की तरफ पेशकदमी हो रही है, वायलेंट मॉब को लीड कर रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, अल्फाज क्या अदा कर रही हैं? गंदी गालियां मैंने सेंसर किया है, मैंने पूरा सेंसर किया है कि वो गलीज जबान इस्तेमाल कर रही है। किन माँ बाप ने तरबियत की है? और कह रही है कि हाथ भी तोड़ेंगे, मुंह भी तोड़ेंगे। कोर कमांडर हाउस के अंदर भी हैं, बाहर भी खड़े हैं। ये तमाम फुटेज कैंट के एरिया की और कोर कमांडर हाउस की। आलिया हमजा साहिबा एक पार्लियामेंटेरियन है, वो क्या कह रही हैं कि हम अंदर घुस चुके हैं। और ये खवातीन डंडा लेके मॉब के साथ टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हुए और लहलाते हुए, आप जब कोर कमांडर हाउस जा रहे थे तो किस नियत से जा रहे थे? फूल देने जा रहे थे, हार पहनाने जा रहे थे। अब सोशल मीडिया का पर्चा क्यों किया जाए? आप सारे लाहौर में रहते हैं। अब अच्छा, बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, छोटे बच्चे हैं, उनकी रोते हुए वीडियोस आ रही हैं। छोटे बच्चे हैं, कहा जा रहा है मां के बगैर वो मां को बड़ा मिस कर रहे हैं। क्या वो खातून जो किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े में किसी सुसाइड बॉम्बर को की सहूलतकारी करे, फैसिलिटेट करे, क्या उसको इस बिना पे छोड़ देना चाहिए कि उसके बच्चे हैं? दहशतगर्दों के भी बच्चे होते हैं, फिर तो दहशतगर्दों को भी छोड़ दें कि उनके बच्चे हैं, वो अकेले हैं घर पे, माँ बाप नहीं है ध्यान करने के लिए। क्रिमिनल लॉ में आपका अमल भी देखा जाता है, नीयत भी देखी जाती है। मेंस रिया और एक्ट्रेस रियस एक बुनियादी सी चीज है। डंडे पकड़े हुए, गालियां देते हुए, मॉब को लीड करते हुए, हाथ तोड़ने और मुंह तोड़ने की धमकियां देते हुए मॉब को अंदर घुसाया है कोर कमांडर हाउस के। और अब कहते हैं कि हमने किया कुछ नहीं, हमारे पे झूठे इल्जाम है। मैंने वीडियो चलाई है, मैंने एविडेंस दिया है, मैंने मौका दिखाया है, मैंने मोटिव दिखाया है, मैंने आपको उनकी हरकत दिखाई है, उनकी जबान सुनाई है। आप देखिए क्या कह रही है। खान साहब को लेके गए, मां का रिश्ता देना चेक करने लेके गए। ये अल्फाज हैं जो टीवी पे भी चल सके। और अब कहते हैं हमें रोटी कच्ची दी जाती है जेल के अंदर। बेटा आप पे चिकन मंचूरियन नहीं मिल सकता, नहीं दे ही नहीं सकते। आप 100 ख्वाहिश कर लें, पिज्जा और चिकन मंचूरियन वहां पे नहीं हो सकता। वही रोटी है जो वहां पे आया ने अंदर खानी है, जो आपकी बैरक की इंचार्ज है, आपने भी बेटा वही रोटी खानी है। जब मुल्क की सालमियत पे किसी के उकसाने पर आप हमला करते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके नतायज आपको भुगतना पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफा कार्रवाइयां करते जाएं, दहशतगर्दी के वाकयात करें और बाद में कहें हम खवातीन हैं, हमें ये सलूक ना किया जाए, सोशल मीडिया के पर्चे करें। ये अगर आप घर में बैठ के कीबोर्ड पे ये कार्रवाई की, आप चल के गए हैं, आपने हमला किया है, उसके तो नतायज भुगतने पड़ेंगे। और इन तमाम लोगों को देखें,
मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इनको सजा होगी, इनको कैद काटनी पड़ेगी। अभी तो चले मुकदमा चल रहा है ना, जो एविडेंस आ चुकी है, 10-10 साल कैद भी हो तो मैं समझता हूं कि वो कम सजा है कि इन्होंने हमारी नेशनल यूनिटी को, नेशनल प्राइड को, कौमी सलामती को मजरू करने की कोशिश की है। और अगर इस एविडेंस को कोई रिफ्यूट करना चाहता है, कोई नहीं करेगा। इनकी जमात भी इनको लवारिस छोड़ चुकी हुई है। ये इमरान खान साहब जिनका नाम है ना, लोगों को इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज हम इनका नाम ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी की है। और मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्रिमिनल का ना कोई मजहब होता है, ना रंग होता है, ना नस्ल होती है, ना जिन्स होती है। क्रिमिनल क्रिमिनल है, टेररिस्ट टेररिस्ट है। और 190 मिलियन पाउंड की करप्शन को छुपाने के लिए गिरफ्तारी के रद्द अमल में अपने लीडर के कहने पे जो ये हरकत की हैं, जिसमें शरियार अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के GHQ चलो सबके सामने है, मुराद सईद से बुज़दिल आदमी पूरी कौम में पैदा नहीं हुआ होगा जो अब तक छुपा हुआ है, जिसने गवारा ही नहीं किया कि तब कह रहा था अपने अहदाफ पे पहुंचो, अपने अहदाफ पे पहुंचो, सबको कह रहा था पहुंचो, सारे पहुंच गए, खुद नहीं पहुंचा। ये दलेरी है। फवाद साहब को मैं कुछ नहीं कहना चाहता, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। जिस तरह वो हाँप पर कांप रहे थे और भाग रहे थे और हफ रहे थे, मैं क्या कहूं। अल्लाह ताला से पनाह और रहम मांगना चाहिए। ये अब छुपे हुए हैं। मुराद सईद साहब ने नहीं कहा पहुंचो अपने अहदाफ पे। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुश्मनों के एजेंडे पे इस कौम का नाकाबिल इतलाफी नुकसान करने की कोशिश की है और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाकर इंशाल्लाह दम लेंगे। ये मैं गारंटी करता हूं। कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा और कोई कसूरवार जेल से बाहर नहीं होगा। ये बिल्कुल स्टेटेड और क्लियर पॉलिसी है। खतीजा शाह साहिबा, उनके वालिद मिनिस्टर रहे हैं, वो बड़ा दावा करती हैं, वनवासी हैं, एक्स आर्मी चीफ की। इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप दहशतगर्दी के वाकयात में मुलव्वस हो। अगर आपका बाप एडवाइजर है या आपके नाना किसी जमाने में चीफ, नो मैडम नो। आपका ब्रांड है 53 लाख के आप जोड़े बेचती होंगी, आप अरबपति खातून होंगी, बड़ी इंटाइटल फील करती होंगी, अपने आप को बहुत समझती होंगी कि मैं बड़ी बला हूं। मगर पाकिस्तान की कौमी सलामती पे हमला करने का आपको भी राइट नहीं है। कभी जेल देखी नहीं है। इनका ख्याल था कि ये हमले करके भी हम बच जाएंगे। कौमी सलामती और पाकिस्तान सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। मैं सिर्फ ये एविडेंस आपके सामने रखना चाहता था क्योंकि हमारे काफी यूट्यूबर वीलॉगर भाई हैं, बड़ा तरस आता है, दिल उनके जल्दी पिघल जाते हैं। वो जब कोर्टों में जाके वीडियोस बनाते हैं तो वो फिर समझते हैं कि ये मासूम है। मगर आप भी कैमरे की आंख से देखें, अपनी आंख से ना देखें। इरफान रफीक भट्टी साहब, फिलहाल ज़ाब्ता फौजदारी के तहत एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत जा रहे हैं। वो 16